हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होगे। आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 5 एनिमे वेयर गर्ल्स रिजेक्ट द बॉय एंड रिग्रेट इट। नंबर 5 वेम्पायर नाइट। यूकी एक ऐसे एकेडमी की स्टूडेंट है जहाँ दिन में 2 क्लासेस लगती है, डे क्लास एंड नाइट क्लास। जब डे क्लास खत्म होती है तब नाइट क्लास वाले स्टूडेंट्स क्लासेस के लिए आना शुरू करते हैं और यही वो बीच का वक्त होता है जब ये दोनों ही क्लासेस रास्ते में एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन एक सीक्रेट है जो ये डे क्लास वाले स्टूडेंट नहीं जानते, और ये सीक्रेट है जितने भी लोग इस नाइट क्लास को अटेंड करते हैं वो इंसान नहीं है, वेम्पायर्स हैं वो। इन्हीं में से एक वेम्पायर है कनामी, जो कि कोई बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए एकेडमी की सारी गर्ल्स सारा दिन लाइन में लगी रह सकती हैं, सिवाय एक लड़की के जिसका नेम है यूकी। ये लड़की कुछ अजीब है, ये बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, और यही वजह है कि यही वो लड़की है जो कनामी का अटेंशन अपनी ओर खींच पाई है। जिसके बाद कनामी ना जाने कितनी बार अलग अलग तरीकों से इसका दिल जीतने का ट्राई कर चुका है, लेकिन यूकी उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही है। पर जानने वाली बात ये है, वो टाइम भी जल्दी आएगा जब उसे अपनी थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस पर शक होने लगेगा। वो सोचेगी उसने लाइफ में कई अच्छे मौके यूं ही जाने दिए हैं। नंबर 4 मासामुने कुन्स रिवेंज। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी मासामुने की। मासामुने जब सिर्फ एक बच्चा था तब वो बहुत ही बुरा दिखता था, काफी ज्यादा मोटा भी था वो, लेकिन फिर भी उसने हद से ज्यादा करेज दिखाते हुए स्कूल की मोस्ट पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल लड़की से कन्फेस कर दिया। तुम सोच रहे हो वही हुआ था। उस लड़की ने बहुत ही गंदी तरीके से उसकी बेइज्जती करते हुए उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक निकनेम भी दे दिया, पिग यानी सुअर कह के भगा दिया उसको। अब ये बच्चा बड़ा हो चुका है और इसने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ बदला लेने का सोचा है, और अपना गोल अचीव करने के लिए उसने अच्छी खासी बॉडी भी बना ली है, अपने ग्रेड्स पर भी काम किया है। ओवरऑल वो सभी लड़कियों के लिए प्रिंस बन चुका है, और अब वो पूरी तरह से रेडी है अपने मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसका प्लान है पहले उस लड़की को अपने प्यार में गिराएंगे, और जब वो पूरी तरह से तुम्हारे साथ आ जाए वैसे ही उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे। उसे उसके किए का भुगतान करना होगा। इस एनिमे के 2 सीजन है एंड सेकंड सीजन क्रंचीरोल पर हिंदी में अवेलेबल है, पर पहला नहीं है। सेकंड क्यों कर दिया, मेरा भी यही सवाल है क्रंचीरोल से। नंबर 3 पर आता है एक हारेम एनिमे। लेकिन सोचने वाली बात ये है, हारेम एनिमे यहाँ क्या कर रहा है? क्या एक लड़का कई लड़कियों से रिजेक्ट होने वाला है? अगर ऐसा तुम सोच रहे हो तो इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है। फिलहाल मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो सुनो, फिर एनिमे देखना और पता लगाना। जुनिची टाचिवाना के दिल में एक डर बैठ गया है, ये रिजेक्शन का डर है, क्योंकि सबसे पहली बार जब उसने अपनी फीलिंग्स किसी से कन्फेस की थी तो उसे बुरी तरीके से रिजेक्शन हाथ लगा था, और तभी से वो किसी के भी सामने अपनी फीलिंग्स को रखने में डरता है। लेकिन फिर वो बात भी है, कभी न कभी तो हर चीज ठीक हो ही जाती है, इंसान फिर से शुरुआत करता ही है। तो जुनिची के भी दिल में एक बार फिर से घंटी बजी है, लेकिन इस बार किसी एक लड़की के लिए नहीं बल्कि 5 लड़कियों के लिए। पर इन 5 में से भी हारुका वो लड़की है जिसे जुनिची सबसे ज्यादा पसंद करता है, और जब वो अपनी फीलिंग्स हारुका से कन्फेस करता है तो एक बार फिर से उसके हाथ सेम चीज लगी है, रिजेक्शन। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी है, वो बार बार अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस कर रहा है, ये सोचते हुए कभी ना कभी तो हारुका उसे समझ ही जाएगी। और ऐसा दिन आ भी जाता है जब हारुका खुद इस बात को लेकर परेशान है, उसने जुनिची को पहले क्यों नहीं समझा। अब यहाँ से ये स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी उसके लिए एनिमे देखो। और हाँ, बाकी 4 गर्ल्स भी हैं एनिमे के अंदर, तो उन्हें भुला मत देना, उनकी भी स्टोरी मिलेगी। नंबर 2 द वर्ल्ड इज स्टिल ब्यूटीफुल। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी 2 किंगडम्स की, जिनमें से एक का नाम है सन किंगडम एंड दूसरा है रेन ड्यूकडम। ये दोनों ही जगह एक दूसरे से एकदम अलग है। सन किंगडम ऐसी जगह है जहाँ हमेशा ही सनलाइट रहती है, यहाँ के लोगों ने कभी बारिश नहीं देखी। वही रेन ड्यूकडम का वेदर जस्ट इसका उल्टा है। उस किंगडम में रहने वाले लोगों के पास पावर्स है, वो जब चाहे सिर्फ अपनी आवाज से बारिश को बुला सकते हैं। तो सन किंगडम का राजा जो लगातार पूरी दुनिया में अपना एम्पायर बढ़ाता चला जा रहा था, उसे जैसे ही रेन ड्यूकडम में रहने वाले लोगों के पावर्स के बारे में पता चलता है, उसने डिसाइड किया है वो इस किंगडम की प्रिंसेस से शादी करेगा। लेकिन रेन ड्यूकडम में इस किंग के बारे में रूमर्स है, ये बहुत ही क्रूअल एंड रूथलेस पर्सन है जिसे सिर्फ अपने आप से मतलब है। तो प्रिंसेस ने तो शादी का सुनते ही खुद को पहले से ही एक नर्क की जिंदगी जीने के लिए तैयार कर लिया था। लेकिन जब प्रिंसेस सन किंगडम पहुंची तो उसे जो पर्सन देखने मिला वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जो उसने एक्सपेक्ट किया था। अब तुम सोच रहे हो इसमें रिजेक्शन कहाँ था, तो मेरे भाई रिजेक्शन प्रिंसेस के मन में है, उसने बिना मन के शादी की है। नंबर 1 माइटी रोमांटिक कॉमेडी। हाची स्कूल स्टूडेंट है और उसका लाइफ को देखने का नजरिया एकदम अलग है। उसका मानना है जो लोग ये कहते हैं एक यूथ का लाइफ सबसे बेस्ट होता है, वो और कुछ नहीं बस अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और ये सेम वैसा ही धोखा है जैसे कि एक यूथ की लाइफ होती है। और हाची की इसी सोच के चलते उसका फ्रेंड्स बनाने या किसी रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन एक दिन जब एक टीचर के फोर्स
फोर्स करने पर उसे एक क्लब ज्वाइन करना पड़ा। तो उस क्लब की इकलौती मेंबर युकिनो से मिलने के बाद लाइफ को लेकर उसका नजरिया पूरी तरह से बदल गया है। अब उसे भी लगने लगा है हर किसी के पास एक फ्रेंड तो होना ही चाहिए, और अगर वो इंसान आपके लिए फ्रेंड से भी ज्यादा है तो और अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही वो अपनी फीलिंग्स युकिनो से कन्फेस करने जाता है तो वो उसे बिना कुछ सोचे समझे ही रिजेक्ट कर देती है और उसे कंफर्म भी कराती है अपने मन में कोई गलत फहमी मत रखना, हम कभी भी कैसे भी रिलेशन में नहीं आ सकते। लेकिन बात ये भी है, जब वो दोनों साथ में रहते हुए काफी टाइम बिता चुके हैं तो एक अजीब सी फीलिंग है जो युकिनो को आती रहती है। वो सोचती रहती है क्या उसने अपनी लाइफ में सारे सही डिसीजंस लिए हैं। इसी के साथ वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।